आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत समाजवादी नेत्री शाइस्ता परवीन को भारत बंद के समर्थन में उतरने पर रात 1 बजे से हाउस अरेस्ट किया गया। किसानों के काले कानून को हटाने के लिए जिद पर समाजवादी अड़े हुए हैं। सैयद सबीउल हसन, जिला सचिव समाजवादी पार्टी बहराइच, भी काला कानून वापस करने के लिए शाइस्ता परवीन जी के साथ अड़े रहे। किसानों तथा किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसे समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन मिला। इसी कड़ी में 283 विधानसभा नानपारा समाजवादी नेत्री शाइस्ता परवीन ने बीते दिनों साइकिल रैली, पदयात्रा तथा चौपाल लगाकर भारत बंद को सफल बनाने की अपील की थी और बीती रात 1 बजे शाइस्ता परवीन को नजरबंद कर दिया गया। इस खबर के क्षेत्र में पहुंचते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया तथा हजारों की संख्या में लोग शाइस्ता परवीन के आवास की ओर चल दिए। इस स्थिति का ज्ञान जैसे ही प्रशासन को हुआ, प्रशासन ने तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और नानपारा अमरचंद वर्मा को तुरंत शाइस्ता परवीन के आवास पर आकर ज्ञापन लेने को कहा। उसी के बाद तहसीलदार, मजिस्ट्रेट नानपारा अमरचंद वर्मा महिम राष्ट्रपति को समझ ज्ञापन दिया गया। इसी क्रम में शाइस्ता परवीन ने विधानसभा क्षेत्र के सभी व्यापारी बंधुओं को अपने प्रतिष्ठान बंद करके बंद को सफल बनाने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष करती रहेंगी। साथ में मौजूद विनोद यादव, अफजल खान भूंदू, दिवाकर पांडे, जितेंद्र शुक्ला, रमेश चंद्र गौतम, प्रदीप मौर्य, तुगलक खान, रजाक, इस्लाम खान, अनूप श्रीवास्तव, शुभम मदेसिया, अमृतलाल सरोज, भानु यादव, विजय सोनी, रामनिवास वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग जो भारत बंद आज किसान के खिलाफ जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाई है, उसके विरोध में हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कल 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आज हम लोग भारत बंद के समर्थन में उतरे थे। इसी सिलसिले में आज हम लोग पूर्व चेयरमैन महिला सभा के जिला अध्यक्ष नसीबुन्निसा के आवास पर पहुंचे। वहीं पर पुलिस ने आकर हम लोग को नज़रबंद कर दिया और नज़रबंद तो किया है, लेकिन हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के जुर्म ज्यादती के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती रहेगी और आंदोलन करती रहेगी। ये देखिए, जो जिला सचिव हैं सबीउल हसन, वो भी पूर्व चेयरमैन के यहाँ नज़रबंद हैं और हमारे जो पूर्व चेयरमैन, देखिएगा इधर मेरे कैमरामैन से गुजारिश है कि आप दिखाइए, वो भी नज़रबंद हैं अपने कमरे में और पुलिस जो है बाहर बैठी हुई है, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और ये इनका कहना है कि शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे, 4 आदमी या 5 आदमी, हमको नहीं जाने दिया, नज़रबंद कर दिया गया है। और माननीय शाइस्ता परवीन जी को और उनके हस्बैंड जी को भी उनके घर में नज़रबंद किया गया। जो आज भारत बंद है, ये किस लिए किया गया है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। हम सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के दिशा निर्देश एवं माननीय मंत्री आशा शाह के संरक्षण में किसान के प्रति जो अन्याय हो रहा है, किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके खेतियों को जो है एज ए एग्रीमेंट के माध्यम से ये लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके अनाज को MSP रेट न देकर एक व्यापारी वर्ग को, व्यक्ति विशेष को जो है देना चाह रही है, इसके प्रति हम सभी हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और किसानों के साथ आंदोलन का सहयोग दे रहे हैं, हर स्तर पर सहयोग देंगे। ये हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प ले चुके हैं कि जब तक किसान को न्याय वहाँ से नहीं मिल जाता है, काला कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक दिन रात हम लोग किसान के सहयोग में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, ये तो हम कह रहे हैं कि ये जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश जी ने निर्देश दिया था कि किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, किसान के खेतियों के प्रति जो काला कानून बनाया गया है, इसकी वापसी किसान चाहता है।
किसान को समर्थन मूल्य का पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को लेकर के जो केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, इसकी वापसी के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम जनपद के सभी नेता, विधायक, कार्यकर्ता हजारों हजार की संख्या में किसान का सहयोग दें और संबंधित एसडीएम, डीएम, तहसीलदार को ज्ञापन दें कि ये समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंचे और ये काला कानून जो बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसकी वापसी हो। इस संबंध में हम लोग सड़कों पे उतरने का पूरा प्रयास किए, लेकिन वो सभी के आवास पे पहुंच करके एक पुलिस की छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। माननीय शाइस्ता जी के आवास को पीएससी बटालियन पूरी घेर ली गई। ये बहुत ही दुखद है, ये तानाशाही है और हम लोगों का जो है यह धरना प्रदर्शन तत्पर बराबर ये चलता रहेगा जब तक किसान बिल की वापसी, काला जो कानून बना है इसकी वापसी नहीं हो जाती, तब तक हम किसानों के सहयोग में तत्पर बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम माननीय शाइस्ता परवीन जी के आवास पर हैं, जो आज किसानों के लिए रोड पर आना चाहते थे, फिर भी पुलिस ने क्या करा कि चारों तरफ से घर को घेर दिया गया और कहा कि नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप बताएंगे सर कि ऐसा क्यों किया गया और किस लिए आप धरना दे रहे थे? तो आज बताएंगे जरा, आप अपना पहले नाम बताइएगा। मैं जय सैयद समीउल हसन, जिला सचिव सपा। आज जो ये काला दिन है भारतीय इतिहास में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नज़रबंद किया गया है, उनके घरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सरकार से तो पहले आशा तो इनसे वैसे है नहीं, इस सरकार से, फिर भी आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरीके की हरकत न करें, नहीं तो अगर समाजवादी आंदोलित हो गया तो इस देश को कोई कानून व्यवस्था चला नहीं पाएगा। फिर नंबर 1 बात ये, और नंबर 2 बात ये कि ये जो काला कानून है, ये दिख तो रहा है किसानों के लिए, लेकिन है ये किसानों के लिए, लेकिन ये है पूंजीवादियों के लिए, बड़े लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून बनाया गया है, किसानों के लिए कानून नहीं बनाया गया। ये सरकार दिए के साथ तो दिख रही है, लेकिन है हवा के साथ में। ये चाहती है कि चिराग बुझ जाए, किसान बुझ जाए, किसान खत्म हो जाए। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि ये जो 3 काले कानून हैं, ये पहले 2 कानून थे, एक कानून उसमें जोड़ दिया गया है। पहले एक कानून था एपीएमसी का, दूसरा ईसीए का, तीसरा कानून उन्होंने ऐड किया है। एपीएमसी क्या थी? एपीएमसी थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसमें हमारे तमाम राज्यों में अलग अलग मंडियां थी, समितियां थी, सबके अलग अलग नियम थे। कोई भी किसान, ये भी स्पष्ट होना चाहिए, पहले किसान पहले भी फ्री था, जहां चाहता बेच लेता, वो अपनी अनाज का सही मूल्य लेने के लिए फ्री था। तो मंडियों के क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लगते थे, टैक्स लगते थे, टैक्सेशन 2 से 6% थे, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग हिसाब से बना रखे थे। अब सरकार क्योंकि पूंजीवादियों के साथ है, तो सरकार ने किया क्या है कि पूंजीवादियों के लिए ये एपीएमसी जो था, इसको डाइल्यूट कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब क्या कहा, आप पूरे देश में कहीं भी खरीद बेच सकते हैं, कह रही है। असली मंशा है कि आप पूरे देश में कहीं भी खरीद सकते हैं, क्योंकि तब होता क्या कि जब पहले नियम था तो अलग अलग जगह उसको ऑर्डर बैठानी पड़ती, अलग अलग टैक्सेशन उसको करना पड़ता पूंजीवादियों को। अब उनके लिए क्या उन्होंने किया कि आप खरीद लो, कोई ये इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, खत्म कर दिया व्यवस्था। तो है तो किसान के लिए बिल, लेकिन फायदा किसको पहुंचा रहा? पूंजीवादियों को। अब दूसरा उसमें क्या किया, पूंजीवादी अगर गल्ला खरीदने की अथॉरिटी हो गई तो दूसरी चीज क्या होगी, अब उसको रखेगा कहीं ना कहीं। तो जमाखोरी के खिलाफ देश में पहले बिल था ईसीए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो इसलिए था कि जमाखोरी रोकी जा सके, जिसमें कम से कम कीमत पे गरीबों को गल्ला और उनका राशन पहुंचाया जा सके। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर दिया और उनसे कह दिया आप जब खरीदेंगे तो चाहे जितना आप स्टॉक कर लें, जब स्टॉक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जमाखोरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, रेट वो तय करेंगे बाद में। अब तीसरी चीज उसको जब 2 बार उनको खरीदने का रूल दे दिया, पूंजीवादियों को जमा करने का रूल दे दिया, तो तीसरी चीज उनकी आ गई कि अब वो मनचाहा कैसे क्या खरीदे, इसकी व्यवस्था सरकार ने पूंजीवादियों के लिए कर दी। वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि एक बार किसान ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो किसी बड़े आदमी से होगा ना, छोटे आदमी तो कोई करेगा नहीं। बड़े
फर्में होंगी, जैसे गूगल है या से क्या कहते हैं व्हाट्सएप के क्या कहते हैं उनके व्हाट्सएप के जुगलबर्ग साहब हैं या जियो रिलायंस जियो वगैरह हैं यहाँ की, तो ये लोग करेंगे। तो इसको आप एक बार कर लेंगे तो आप खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने के लिए आपको इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों पार्टी दोनों पक्ष जब आएंगे तब खत्म होगा। तो इसको बांध दिया, कौन कर दिया? आपने एप्लीकेशन भी दी तब भी नहीं। एप्लीकेशन भी क्या दी? भारत के संविधान में किसी आदमी को न्याय पाने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है, वो किसी भी कोर्ट में कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस रूल में क्या कर दिया साहब, नहीं सिर्फ आप एसडीएम और डीएम को एप्लीकेशन देंगे, इसके अतिरिक्त आप कहीं कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर तो आपके हाथ कट गए, नहीं कट गए? आप जब कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो वो एप्लीकेशन डाल दीजिए, जब सुनवाई होगी तो होगी। इस तरीके से बंधुआ मजदूरों की तरफ बढ़ा रहे हैं। खेत में क्या बोना है? अरे खेत में किसान अपने मौसम के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी फसलें बोता है, कल आप मजबूर करोगे। तो ये काला कानून है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम किसान आंदोलन के साथ में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में, हम यहाँ विधानसभा 283 नानपारा में शाइस्ता परवीन जी के नेतृत्व में, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव महिला सभा सपा और समाजवादी नेत्री नानपारा के नेतृत्व में, हम जब तक किसान आंदोलन नहीं समाप्त हो जाता है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व के हिसाब से हम आंदोलन करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जल्द से जल्द इन तीनों बिलों को वापस ले ले। आप ये बताएंगे जो पुलिस बाहर बैठी हुई है, आपका आज क्या निर्णय था और पुलिस ने क्या कराया आपके साथ? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों ने किसानों का समर्थन कि उसमें आज सभी लोग भारत बंद का ऐलान किया था और हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे थे। हमारे सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद ही हम लोग आराम शांतिपूर्वक जा रहे थे। सब किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान गरीब है, हमारा अन्नदाता है, हम उसके लिए लड़ने के लिए जाते, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जाते, उसके समर्थन पे शांतिपूर्वक जा रहे थे, खाली ज्ञापन देने के लिए। और फिर हम लोग को यहाँ हमारे सभी नेताओं के साथ में हमको यहाँ नज़रबंद कर दिया गया है और कोई भी हमको कहीं किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर दमन की नीति है और हम लोग की आवाज़ दबाने का काम करे। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, दबेंगे नहीं। हम लोग दुर्गा और भवानी हैं, हम झांसी वाली रानी हैं और हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग अखिलेश यादव की आवाज़ को बुलंद करके रहेंगे। समाजवादी का झंडा और जिस सरकार ने हम लोगों के लिए जो किया है, गरीबों को जो दबाने का काम कर रही है, ये हर तरह से हर सरकार विफल हो चुकी है। कोई भी काम हम लोग के लिए ऐसा नहीं कर रही है, चाहे वो गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी इससे दुखी हैं, पूरी तरह दुखी हो चुके हैं और ये दमन की कार्रवाई कर रहे हैं, पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। हम गरीबों की आवाज़ों को दबाने का काम कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। इनको हम सफल नहीं होने देंगे जब तक इनको हम गद्दी से उतार नहीं फेंकेंगे। हम लोग चैन से समाजवादी पार्टी के लोग नहीं